जय श्री राम। राधे राधे। तो भयहु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। पार्वती जी इतनी कठिन तपस्या की कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के माध्यम से बताना पड़ रहा है कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी ही मिलेंगे। तो अशतप काहु न कील है भवानी, अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबयुर हो ब्रह्म बरबानी, असत्य सदा संतत शुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप करने वाला आज तक किसी को नहीं देखा। ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब उर्धर हो ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत शुचि जानी। इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य जानो और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। जब तेरे पिता तुझे बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें महर्षि मिले, जब तुम्हें सप्तर्षि लोग मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। तो सुनते गिरा विधि गगन बखानी, अपुलक गात गिरजा हरिशानी। उमा चरित सुंदर मय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारा उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र तुमको सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। तो जब ते सती जाई तनु त्यागा, और तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनाहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रामचंद्र जी का गुणगान करने लगे, श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करने लगे, और जहां तहां श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथाएं भी सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, अब विचर ही महि धरि हृदय हरि सकल लोक विराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री राम जी को हृदय में ही धारण करते हैं। भगवान को के ध्यान में हमेशा मस्त रहते हैं और पृथ्वी पर विचरने लगे। तकता हो मुनि है उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। अजदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों के ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। जदपि यकाम तदपि भगवाना, यद्यप सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख में दुखी हैं, सती के वियोग के दुख में दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में नित्य नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को
देखा गया। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला और रूपशील निधि तेज विशाला, और बहु प्रकार शंकर ही सराहा, और तुम बिनु अशुभन व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार करने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। अब बहु प्रकार शंकर ही सराहा, उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की प्रशंसा की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है, कौन कर सकता है। तो बहुविधि राम शिव ही समुझावा, अरे बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरी जा कय करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। प्यारे, श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म भी सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जौ मोह पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, प्रेम है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए, मुझे यह वर दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यप ऐसा उचित नहीं है प्रभु, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती, स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। सिर धरि आयुष करे तुम्हारा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। तो मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, अब नहीं विचार करहूं शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही सोचे, बिना ही विचारे, शुभ समझकर, अच्छा समझकर कर लेना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, और तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, क्योंकि आप मेरे हर प्रकार से, हर तरह से मेरे कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, और भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। कहा, प्रभु हर तुम्हार पण रहू। प्रभु ने कहा, हे हर, हे भोलेनाथ, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में धारण रखना। तो अंतर्धान भय असि भाखी, अशंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहियाए, अब बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में बसा ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, राधे राम।